भाई ने क्या पूछा उसका कभी भी किधर भी मीनिंग बोलते, एकांत में मुक्ति, एकांत में जीवन मुक्ति का बोलते, शांति धाम का मुक्ति वो याद करना, सुखधाम का, सत्य का उसका याद करना, ये बोलते हैं लोग। मीन्स मुक्ति और जीवन मुक्ति का मीनिंग वही सोच के थे, मगर फायदा कुछ नहीं था। अभी वो तो विस्तार में जाना है। मुक्ति का भी आपने क्या बोला वैसा, शांति धाम का अनुभव होना, कर्म करते शांति का अनुभव होना, ये मुक्ति धाम का है। जीवन में चलते भिन्न भिन्न संस्कारों के साथ चलते कर्म करते उस बंधन में फंसे ना, तो फ्रीडम होना, निराधार होना, वो जीवन मुक्ति होता है। तो वो चेक करना, बाबा बोलते हैं ना स्वदर्शन चक्र, तो वो चेक करने से हम लोग किधर है, मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं नहीं तो पता चलेगा। ये विस्तार में नहीं जाते थे, सिर्फ ये योग के लिए करते थे, परमधाम का या सुखधाम का विजुअलाइजेशन करते थे, ये उसका मीनिंग बोलते थे। अभी आपने एक एक वर्ड का इन डिटेल्ड मीनिंग बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को ये अनुभव हो रहा है। ये अनुभव होने का मेन आधार आप ही हो गए, आधार मूर्ति उद्धार मूर्ति बाबा बोलते हैं ना, वो पार्ट आप निभा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीणाबेन, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से आपने बताया अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो हमें स्टार्ट में बताया जाता था कि एक आंख में शांति धाम, एक आंख में ये धाम, वो था केजी स्टैंडर्ड। मैं बोलती हूँ ना, जैसे ABCD की पहचान देनी है तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपने एफर्ट्स लेकर जितना हम अनुभवी बनते जाते हैं, उतना बाबा हमें और डीप में लेकर जाता है और क्लैरिटी देते जाता है। और उसी को बाबा कहता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करके सर्टिफिकेट लेना है 5 विथ ऑनर का। वो जब ये बातें बोलता है ना, तो बातें बहुत क्लियर हो जाती है कि न्यू एडमिशन वालों की बातें एंड डिग्री लेने वालों की बातों में बहुत फर्क आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। यस पूजा भाई। जी थैंक यू दीदी। इतनी सुंदर तरीके से आपने मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में भी बताया। सभी का मैंने सुना भी, आपने बहुत सुंदर शेयरिंग की, लेकिन स्पेशली आपने जो बचपन से लेकर अभी तक का बारे में बताया ना, तो मैं उसको खुद को ही रियलाइज कर रही थी कि सच में हम लोग वहाँ से लेके अब तक मुक्ति 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 के हाथ करके आते हैं। और बहुत सुंदर जैसे आपने बताया, तो यहाँ वो मुझे लगता है जैसे मेरी ही कहानी है, मेरी ही कहानी है। और बहुत एंजॉय कर रही थी आपको सुनते समय, और पूरा सार रूप में मुक्ति जीवन मुक्ति बहुत सुंदर तरीके से समझ में भी आ गया। और ये भाई जी ने जो बोला एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो यहाँ जैसे रियलाइज हुआ कि मुक्ति और जीवन मुक्ति जैसे सभी ने बताया कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप अगर एक आंख बंद कर लें तो एक आंख से हमें पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा, उसी तरीके से मुक्ति और जीवन मुक्ति भी, मुक्ति मिलेगी तो जीवन मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी बात कि एक आंख से जब मैं सोल्यूशन देख रही हूँ तो दूसरी आंख से ऑटोमेटिकली फिर वो सोल्यूशन से जो प्राप्ति होगी वो ऑटोमेटिक होगी। यदि मुझे दोनों आंखों से खुलकर दिख रहा है, एक आंख का यूज करेंगे तो हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अच्छे से देख नहीं पाऊंगी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि दृष्टि को। थैंक यू, हैव यू शांति। थैंक यू वेरी मच पूजा बहन, बहुत अच्छा आपने ये और भी एक मीनिंग बताया मुक्ति और जीवन मुक्ति। मतलब एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, कि दोनों साथ साथ चलते हैं। एक आंख से अगर आप देखोगे हाँ प्रॉब्लम को सोल्यूशन में, मगर चलोगे नहीं उस पे, तो जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम दिख गई, सोल्यूशन दिख गया, मगर एफर्ट नहीं लिया उस पे चलने का, तुम जहाँ हो वहीं पे रुक जाओगे। So very wonderful. Thank you, Pooja Ben. Thank you for adding your knowledge also. Yes. और किसी का कुछ है शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन और कोई मुरली का पॉइंट? हमारे पास है 10 मिनट और। यस विक्रांत भाई। अजीत जी, आज एक छोटा सा अनुभव था। मैं कुकिंग कर रहा था, तो मैंने आलू बॉईल किए कुकर में, और वो जो गर्म पानी होता है ना, मैं बेसिन में फेंकने वाला था। तो माइंड में क्लिक हुआ कि पाइप में कुछ हो सकता है, मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह। तो बहुत हॉट पानी था, मतलब एकदम बॉइलिंग जैसा। फिर मन में आया कि मर जाएंगे, इनको मतलब तकलीफ होगा,
है ना, तो मेरा भी कर्म बनेगा। फिर मैंने वो पानी ठंडा होने दिया रूम टेम्परेचर पर, और फिर बाद में वो फेंक दिया। तो बाबा ने ऐसे टच किया, मतलब और सूक्ष्म लेके गए। मतलब अभी पहले जैसे पैरों से किसी को रोना नहीं है ना, चींटी वगैरह मच्छर वगैरह हाथों से मारने, लेकिन अब ये और भी सूक्ष्म में लेके गए कि इससे भी अपना कर्म बन सकता है, उनको दुख में मिल सकता है, मतलब अपने दुखी हो सकता है। ये अच्छा अनुभव हुआ मुझे। बहुत अच्छी बात बताई विक्रांत भाई ने कि हम ये छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखते हैं कि हम कर्म तो करते हैं, बोलते इसको बोलते हैं अनजाने कर्म। अनजाने में हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, वह पता नहीं, वह उसके बदले में हमें जब उसके रेपरकशन भरने पड़ते हैं उस वक्त हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये मुझे ऐसे क्यों, मैंने ऐसे तुम्हें इतना ध्यान देता हूँ, मैं इतना ध्यान देती हूँ सब कर्म में, फिर भी मुझे सजा मिल गई। ये होते हैं अनजाने कर्म जो हम करते हैं छोटी बहुत। दूसरे होते हैं इनएविटेबल कर्म। इनएविटेबल मतलब कुछ कर्म ऐसे है कि वो किए बगैर आज सर्वाइवल के लिए हमें वो करना ही है, मगर प्रकृति कुदरत का कहना है हर कर्म का फल है। अनजाने में करो, जानबूझ के करो, सर्वाइवल के लिए करो, हर कर्म का फल जरूर है। सर्वाइवल के लिए भी कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशन अगर सर्वाइवल के है, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मटर लेकर आए, मटर छिल रहे हो, या कोई भिंडी लेकर आए, भिंडी काट रहे हो और उसके अंदर कीड़ा निकल गया। अभी काटे बगैर तो हमें समझ में नहीं आएगा उसमें कीड़ा है या नहीं है, और कटते वक्त अगर समझो कीड़ा मर गया, हम तो वो भिंडी फेंक देंगे, और कर्म तो किया ना। अभी वो सर्वाइवल मतलब पेट में भूख लगेगी तो खाना है, हमें खाने के लिए तो वो भिंडी काटनी ही है, वो करना ही पड़ेगा, तो ये इनएविटेबल है, ये करना ही है, मगर हर कर्म का फल रहता है। मैं यहाँ पे इंटेंशनली नहीं किया हमने, किसी को जबरदस्ती दुख देने का काम करना किया नहीं है, ये अनजाने में किया या तो सर्वाइवल के लिए किया, तो इसका हमें तकलीफ होगी अगर हम उसका इंटेंसिटी कम होगा, है। इसे क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को डर बैठ जाता है, मैं ये कर्म करूँ तो क्या मेरे को फल मिलेगा। मुक्ति अभी एक इसमें से मुक्ति मिलती है और दूसरे इसमें हम फंस जाते हैं। बहुत बार मैंने लोगों को ये देखा है, हर वक्त वो ये करूँ क्या मैं, वो करूँ क्या मैं, मेरे को वॉइस मैसेज भेज ही रहे हैं, ये करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा, मैं ये आज ये सब्जी काट रही हूँ, ये सब्जी कट कर रही हूँ ना, तो उसमें से मुझे उनके रोने की आवाज आती है, तो क्या हम सब्जियां खानी चाहिए, क्या हमको पाप नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं अभी तक उस नॉलेज क्लियर नहीं हुआ है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। हर एक का हमें फल मिलता है, बस इंटेंशन बहुत मायने रखते कि तुम्हारे भाव क्या है, अंदर की भावनाएं बहुत गिनी जाती है कर्म में, ये भी ध्यान में रखना। हम जानबूझ के जैसे बोलते हैं ना, गुस्से में फेंका हुआ फूल भी पत्थर की तरह लगता है, और प्यार में फेंका हुआ पत्थर भी फूल की तरह लगता है। वो क्या है, तो अंदर की भावनाएं, तुम्हारे भावनाएं क्या है, उसके आधार पर तुम्हारे कर्म का फल तय होता है। इसके लिए कहते हैं कि तुम बोलते हो ना, जो मुख से तो तुम बहुत मीठी बातें करोगे, अंदर तुम्हारा इंटेंशन अगर सही नहीं होगा तो उसके रेपरकशन भी उस तरह से होगा। हमें बाहर दुनिया में दिखाई देता है, अरे ये इंसान तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बोली बोल रहा था, उसका ये हाल हो गया, ये वो फल है कि उसके अंदर सही नहीं था। भले ही मुख से बोल अच्छा रहा था, मगर अंदर का मन उसका अच्छा नहीं था, और इसलिए उसको वो फल मिला। तो हमें डरना नहीं है कर्म करने से, हमारे भाव, हमारे इंटेंशन पे बहुत ध्यान रखना है कि हमारे इंटेंशन गलत ना हो, विकारी ना हो, भावनाएं गलत ना हो, विकारी ना हो। अगर हम किसी को डांट रहे हैं, या मेड को डांट रहे हैं, या बच्चों को डांट रहे हैं, हमारे इंटेंशन प्योर होते हैं, उनको सजा नहीं, उनको उनकी तकलीफ पहुंचाने के लिए हम डांट नहीं रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए डांट रहे हैं, है ना। भावनाएं बहुत मायने रखती है। इसको अगर तरीके से अगर हम देखें तो मुक्ति का मार्ग ये है कि हम किस तरह से लेते हैं, क्या भावनाओं से है, तब हम उससे मुक्त होते हैं। और इस तरह से मुक्त होगा तो जीवन मुक्ति का रास्ता वो आसानी से समझ में आता है। ठीक है,
या और है किसी को कुछ समझ रहा? दीदी हाँ, ओम शांति शांति। वही मैं कल बोल रही थी ये दूध पीने के वगैरह के बारे में सब कि कितना पाप होता है उसमें वगैरह, बट लोग नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि कितने लोग जो है नॉनवेज बहुत खाते हैं, उनको तो कितना पीड़ित होना चाहिए। मैं बोली कि जरा सा वो कॉकरोच वगैरह मारने से मुझे डेंगू हुआ है, लाइक यू टोल्ड, आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट। तो वो जो लोग इतना नॉनवेज खाते हैं उनको तो बहुत पीड़ित होना चाहिए ना, उन लोग सब मजे से जी रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। तो मेरे को भी कुछ बोलने को नहीं आया उधर, क्या तो आप बोलूं क्या क्या मुझ में नहीं आया। ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक बार सूरज भाई के क्लास में किसी ने इसी तरह का कोई क्वेश्चन किया हुआ था, हम सुने क्लास को कि जैसे कि हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं या घर में चूहे आ जाते हैं तो उससे मारना पड़ता है, तो वो भी हमारा मतलब गर्म बनता है। तो सूरज भाई बोले कि नहीं, जो आपको नुकसान अगर कर रहा है तो आप उसको जो है ना, आपको अपनी सुरक्षा के लिए आपने उसको वो ये किया। हाँ, जैसे कॉकरोच भी है घर में होता है तो उसको मारना पड़ता है, तो बोला उसमें वो विक्रम नहीं बनता है क्योंकि आपने आपको वो नुकसान पहुंचा रहा था। यही मतलब यही कहना था। अभी आप बताओ मुझे, मुक्ति और जीवन मुक्ति का यहाँ पे कैसे आएगा, बताओ कैसे लगेगा इसमें? जी हाँ, जहाँ अगर कॉकरोच को मार रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, तो मुक्ति मिल गई क्या हमको? कहाँ मुक्त हुए थे हम, है ना? हर कर्म का फल है, कुछ भी कर्म करो, सिर्फ सोच भी रहे हो तो उसका भी फल है। हमें ये तो बहुत क्लियर है अभी। तो हर कर्म का फल है। अगर तुमने कॉकरोच को, एक कॉकरोच को मारो या 100 कॉकरोच को मारो, 100 का कॉकरोच मारोगे तो भी तुम्हें पाप लगने वाला है, एक को मारोगे तो भी तुम्हें पाप लगने वाला है। पाप तो लगेगा, क्योंकि जीने का हक कुदरत ने नहीं दिया है किसी का छीनने का। हाँ, हर एक को जीने का हक दिया है, वो डेमोक्रेसी है। तुम किसी की भी जान लेने की तुम्हें वो राइट्स नहीं दिया है कुदरत ने, वो राइट्स कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है। तो हम कैसे उस लॉ को अपने हाथ में ले सकते हैं? सही है ना? जी। तो इसी वजह से हाँ, फिर तो उसी में बन जाएंगे, फिर वो हमारे संकल्प चलते रहेंगे, अरे हमारे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यस, ठीक है। ये जो ज्ञान है ना, मीन्स जो हम लोगों को अभी ज्ञान मिला है, तो हम लोगों के लिए दैट इज वेरी मच करेक्ट, दैट वी शुड नॉट ईट दिस, वी शुड नॉट डू दिस। बट दोस्त उन लोगों को नहीं मिला है ज्ञान, उनके लिए वो लोग फ्री हैं, इसका मतलब। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन एक मिनट है ज्योतिबेन, एक मिनट है, शशिकला बेन का आंसर दे देती जी। जिनको ज्ञान नहीं मिला है ना बेटा, तो वो फ्री है करने के लिए नहीं। मैंने जैसे मेरे बचपन से कहानी बताई ना कि इससे मुक्ति चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए, हम प्रॉब्लम्स को मुक्ति, मगर मुक्ति क्या है? हम तकलीफों से मुक्ति चाहिए। वो तकलीफ आई क्यों? कर्म हमने वैसा किया इसलिए आई, बराबर ना? ऐसे ही ये अगर नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी नॉनवेज खा रहे हैं, क्या उनको उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है उनके जीवन में फल। हर एक को तकलीफ है, किसको तकलीफ नहीं है बताओ? है अगर वो नॉनवेज खा रहे तो किसको उसको तकलीफ नहीं है? पूछो। अब इनके जीवन में कौन सुखी है? बस हर एक के जीवन का रिटर्न जो है वक्त अनुसार मिलता है ना? हर एक का पुण्य कर्म ये वो सब जोड़ के मिलता है। कोई को लगता है कि अरे ये तो नॉनवेज वगैरह खाते हैं और इतने पैसे वाले हैं, क्या वाकई में पैसे वाले सुखी होते हैं? पैसा होने से सुख होता है? सोचना है। अगर पैसा रहने से अगर सुखी होते तो पैसे वाले कभी सन्यासियों के पास नहीं जाते। सोच के देखना है। सन्यासियों के जाके पैर छूते हैं, धर्म गुरुओं के पैर छूते जिन्होंने सन्यास लिया इन सबसे दूर है। अगर वो सुखी होते तो फिर वो क्यों पैर छूने जाते उनसे जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो सबसे ऊंचा कौन? सोच के देखना है। सोचना कि जो भी कर्म करेगा। हाँ जी, कोई
हाँ हाँ, सोच के देखना कि जो भी कर्म करेंगे हर एक को फल मिलता है। किसको कौन से जन्म में मिलेगा ये बोल नहीं सकते। बस कुदरत क्रूएल नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, निर्मम, निर्मम बोलेंगे ना क्रूएल्टी को। वो हर एक को उतना ही चांस देती है अपने आप को सुधारने के लिए। बार बार आके वो तुम्हें समझाती है जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, कभी कोई रूप में कभी कोई रूप में। जो हमने अधूरा छोड़ दिया वो टॉपिक शायद कर्मास का, कि कितने टाइप के कर्मा हम ये है हम सेटल कर रहे होते हैं। उसमें हमने कहा था कि कुदरत भी एक कर्मा हमारा सेटल कराता है। तो बहुत तरीके से हमें बताता है, हमारे गलत कर्मों का हिसाब किताब हमारे सामने रखता है। मगर जैसे कहा ना कि हम सिर्फ टेम्पररी नॉलेज लेना चाहते हैं। मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। कोई आके अगर तुम्हें बताए बिना प्रॉब्लम की अगर ये मुक्ति चाहिए तो इस प्रॉब्लम की जड़ ये नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है, उस सुनने को राजी नहीं होते। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ ये ले ले, इतना पैसा ले ले, हवन कर दे और इससे मुक्त कर दे। ये इतना पैसा ले ले, मेरे घर में वो क्या बोलते हैं उसको वास्तु बना दे और मुझे मुक्त कर दे इस तकलीफ से। दीज आर द शॉर्टकट हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। शशिकला बेन उनको भी मिलेगा। हम ये नहीं रखे कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हर एक को मिल रहा है। हर एक को अपने अपने वक्त के अनुसार हर एक को मिलने वाला है। अब मुझे ही देख लो, मैंने कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया था जो इस जन्म में भी मैं भुगत रही हूँ। आज भी मेरा खाना पीना अगर छूट गया है या छीना गया है तो कौन से जन्म का मेरा कर्म था ना। ठीक है। हाँ दीदी, वही अभी हम लोग ज्ञान में जो आए हमारा तो अभी मीन्स वी नो हमारे सामने आ गया है वो, और बाकी लोगों का बाद में आएगा उनका टाइम। तो अभी से हम बोलते हैं ना तो वो लोग नहीं, वो आएगा टाइम नहीं, वो आ चुका है, वो सब जा रहे हैं उस तकलीफ से। उन्हें ये नहीं पता कि ये जड़ है वो तकलीफ की। किसी को अपने बेटे से जुड़ा, बच्चों से अलग होना पड़ रहा है, कभी बच्चे ही अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। कैसे क्या नहीं है तकलीफ है, सब तकलीफ है सबको। हर एक जन अपने कैद में बसा पड़ा है अनजाने डर से। एंजाइटी डिप्रेशन ये क्या है, ये वही तो फल है ना। किस बात का तुम्हें डर लगता है? तुमने इतना मार मार के काट के खाया है, अब तो डर लगेगा ना कि तुम्हें भी उससे जाना पड़े तो पता नहीं है ना डर क्या है। अगर डर की जानिब हो जाए, मालूमात हो जाए कि ये वजह है डर की, कि कोई करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। ठीक है, वक्त हो गया है। आप सभी को दिवाली मुबारक हो। कल करवा चौथ है, करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। एंड थैंक यू दिवाली आपको भी, सेम टू यू। ओम शांति। और दीदी बहुत मेरा एक अच्छा क्वेश्चन, दीदी मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ जी, हाँ बताओ। दीदी ऐसा है ना, मेरे घर में एक डॉगी था और उसको जो है ना ट्यूमर हो गया था, फीमेल थी डॉगी। तो उसको जो है ना, हाँ स्तन में हो गया था ट्यूमर। और जब छोटा था तो हम लोग को समझ में नहीं आया, और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो डॉक्टर ने भी उसको बोला कि नहीं अब हम जो है ना नहीं कर सकते, इसको कहीं बाहर ले जाइए। अब वो मतलब दूर था, जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था जहाँ बताया। तो वो धीरे धीरे ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक दिन ऐसा आया कि वो ट्यूमर फट गया उसका। हाँ, और वो 10 दिन तक बिना पानी बिना खाए वो ऐसे पड़े थी पहले। तो पहले तक तो ठीक था, हम लोग इंतजार किए कि चलो, और वो बहुत स्मेल करने लगा। फिर एक दिन देखे कि वो पड़े रहती थी, कुछ खाती नहीं थी, तो हम लोग को भी थोड़ा दर्द होता था क्योंकि 10-11 साल उसका हो गया था। तो फिर एक दिन देखे उसको से ढक दिए थे, उठाकर देखे तो अंदर से उसका फट करके पूरा जो है ना बाहर आ गया था, और फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ रही थी। और उसका गैस इतना ज्यादा घर में भर गया कि मेरा जो है ना तबीयत खराब होने लगा उसके स्मेल से। तब फिर हमने बताया तो हॉस्पिटल में, तो बोला कि हाँ इसका उपाय होता है कि आप इसको जो है ना मरवा सकते हैं, ये लाभ है। तब हम डॉक्टर को बुलाए और उसको इंजेक्शन दे करके, उसमें वो बोलता है एक सॉल्ट आता है और उसको पानी में घोल करके वो आईडी से चढ़ा देते हैं, तो उसका जो है ना
वो मतलब जहर नहीं देते हैं, वो सॉल्ट चढ़ा देते हैं, तो वो उससे वो उसका खून जम जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका। तो वो हम किए, फिर डॉक्टर को बुलाए, उसने बहुत ज्यादा फीस भी लिया इसका, तो हम ले चलो जो भी हो जाए, तो फिर उसको ये करवाए। तो ये हमारा क्या पाप बनता है दीदी? देखो इंटेंशन आपके अच्छे थे कि उसको उस दर्द से तकलीफ से दूर कर जी, देना। वो बिना खाए पिए दीदी पड़ी थी 8-10 दिन से, और उस समय तक भी उसका आंख मतलब खुद सट गया था। 8-10 दिन से नहीं मूवमेंट था, आंख सट गया था, पर उसकी सांसें चल रही थी। देखो उसका तो कर्म थे, उसको भुगतना ही था, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने इंटरफियर तो किया है कुदरत की लॉ में, तो उसको वक्त से पहले उसको रिलीज किया। ठीक है, ये आपने इंटरफेयर किया तो आप उस पाप के भागीदार है। वो कुत्ते ने खुद होके नहीं मांगा कि मुझे मौत दे दो, वो तो वेट कर रही थी, है ना, कि उसकी जब मौत आए वो आए। उसे खाना पीना इसलिए छोड़ दिया था कि भाई मेरे को मौत जब आए, मगर आप सहन नहीं कर पा रहे थे। एक तो आप उसकी बदबू नहीं सहन कर पा रहे थे, दूसरा उसके प्रति जो लगाव था आपको, उसको तड़पते हुए देख नहीं पा रहे थे। ये दोनों चीजें थी जिसने आपको मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। इंटरफेयर तो किया है आपने, बराबर इंटरफेयर किया, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। मैं डरना नहीं, जो भी फल मिलेगा। अरे वो मेरा बेटा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो उसके हाथ में ही बोला मम्मी, जब वो पूरा रो करके बोल रहा था मम्मी, जब उसने इंजेक्शन चढ़ाया और एंजल नाम था उसका, बोला एंजल ने मेरे हाथ में ही दम तोड़ा मम्मी। और वो इतना ज्यादा मतलब ये हो गया, उसके बाद से उसके जीवन में बदलाव आया कि उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। वो कुछ अच्छा भी देकर गई जाते जाते, हाँ, है ना। और उसके बाद से वो इतना ज्यादा बाहर के डॉगी से उसको लगाव हो गया कि अभी एक हमारे बगल में एक दुकान है, वहाँ 8-10 डॉगी रहता है, उसको रोज बिस्किट देगा ले जा करके, बहुत ज्यादा खिचड़ी बना के देगा, क्या क्या करता है डॉगी के लिए। वो जहाँ भी दिखता है वो डॉगी के पीछे, बाहर वाले डॉगी के पीछे जो है ना, वो सोचता है कि हमारे से भी पाप हुआ। उसको बहुत ज्यादा ये होता है कि हमारे हाथों में ही उसने दम तोड़ा, और उसके पीछे वो हमेशा बाहर वाले डॉगी के पीछे लगा रहता है, वो सेवा करने के लिए। तो इंटेंसिटी देखो, मन अच्छा कर्म ये है, पर इंटरफेयर किया उसका फल मिलेगा। मगर ये अच्छा कर्म करना जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर उसको इंटेंसिटी, उसकी मात्रा जो है ना कम हो जाती है उससे। जैसे मैंने भी मेरा अनुभव में कहा, बहुत ख्याल रखता है वो। मैंने कॉकरोच को मारा, मैं ये सोच के कि भाई एक कॉकरोच 100 कॉकरोच को जन्म देगा, तो उस एक को मारूंगी तो मुझे एक का ही पाप चढ़ेगा। एंड वाकई में वो एक मतलब जितने कॉकरोच मरे होंगे उसका रेपरकशन मुझे ये मिला कि मुझे डेंगू हो गया। मगर डेंगू का जो मुझे था इफेक्ट बहुत मामूली रहा। 3 दिन में ही मुझे डेंगू का ठीक हुआ, सिर्फ गर्म पानी से मैं ठीक हुई। ना मेरे ब्लड के प्लेटलेट्स कम हुए, ना कुछ हुआ, सिर्फ बुखार आ रहा था, बोन्स में पेन हो रहा था। जो तकलीफ उस वक्त कॉकरोच ने झेली वो तकलीफ मुझे 3 दिन तक झेलनी पड़ी, 3-4 दिन तक, एंड बाद में ठीक हुई। तो इंटेंसिटी कम हुई और हुआ जरूर है। तो इसके अच्छे कर्म उसको हेल्प करेंगे, जिसने भी किया हो, साथ भी दिया हो, उन सभी को डरना नहीं है। कर्म करने से हम डरते नहीं, उसके रेपरकशन से भी डरो नहीं, क्योंकि उसमें भी हमें साथ देने वाले बहुत आते हैं। हाँ, वो डॉगी मतलब डॉगी को देखे दीजिए कि वो शरीर का उसको कुछ भान नहीं था, कोई मोमेंट नहीं, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, उसने तो अपने आप को कुदरत के हवाले कर दिया ना बेटा। मगर कहीं ना कहीं कुदरत का लॉ तो हमने अपने हाथ में ले लिया ना। जी जी, जो नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हमें अधिकार दिया क्या किसी का जीवन छीनने का? आज भी कोई हमें अधिकार नहीं देता किसी का जीवन छीनने का, है ना। अगर हमने जीवन छीना है तो कहीं ना कहीं हमने हस्तक्षेप तो किया है ना। जी जी, ये हमारे मन में बहुत चल रहा था कि कहाँ से इसका सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन यही है कि जितना पुण्य कर्म करते जाओ उतना अच्छा है, तो उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। बाबा इसलिए बोलते हैं श्रेष्ठ कर्म करो। ये श्रेष्ठ कर्म ही तुम्हारे आपके कर्म के आड़े आ जाएगा। ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी वक्त हो गया है। सबको दिवाली मुबारक, नया वर्ष मुबारक।
हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी दीदी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दिवाली पूरे संगठन को। आप दीदी दीपावली का मुबारक। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। सभी दीदी को हैप्पी दिवाली। ओम शांति दीदी। पूरे संगठन को भी हैप्पी दिवाली।